नमस्कार विद्यार्थी जी। तो आज का है मॉडर्न हिस्ट्री का जो लेक्चर है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन और मुस्लिम लीग का गठन के ऊपर है टॉपिक मेरे भाई। बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और मुस्लिम लीग। चलिए थोड़ा सा पेन को क्या कर लिया जाए, पतला कर लिया जाए मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस लिए किया गया था। तो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाली के अंदर जो राष्ट्रवाद था, देश भावना थी, उसको दुर्बल करने के लिए ये अंग्रेजों का एक चाल था मेरे भाई, जिसने बंगाल का विभाजन किया था। 1905 में किया था, रद्द किया गया, और 1911 में जो हुआ था वो से कंटिन्यू रहा। तो चलिए आगे क्वेश्चन आएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा कब करी गई थी। 19 जुलाई 1905 को। 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने की थी। लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने की थी। लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था। सर एंड्रयू फ्रेजर थे मेरे भाई। 1903 से 1908 तक बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। सर एंड्रयू फ्रेजर। 1903 से 1908 तक यही था जिसने बंगाल का विभाजन करवाया था मेरे भाई। और भी बहुत हाथ थे, लेकिन चलिए उस समय क्या था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रयू फ्रेजर। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेश की प्रगति के लिए कहाँ पर करी गई थी। बिहार में। उस समय अब कहाँ है, उस समय झारखंड में था। उस समय बिहार में देवघर था, लेकिन अब कहाँ है मेरे भाई। अब देवघर झारखंड में है। बंटवारा होने के बाद बिहार झारखंड जो सन 2000 ईस्वी में बंटवारा हुआ था, उसमें देवघर वही बाबा भोले की नगरी माना जाता है, झारखंड। 1904 ईस्वी में किसने कहा था, संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई रास्तों पर चलेगा। हर्बर्ट राइसले ने कहा था 1904 में कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, पूरी बंगाल ही एक ताकत है, विभाजित बंगाल भी कई रास्तों पर चलेगा। हर्बर्ट राइसले कहा था। बंगाल का विभाजन कब हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को। हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, यह कथन किसका है। तो बैमफील्ड फुलर का। लेफ्टिनेंट गवर्नर था बैमफील्ड फुलर, पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। उसका कहना था हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है। यह कथन बैमफील्ड फुलर का था, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पूर्वी बंगाल का। किसने लिखा कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन के उपरांत ही भारत का वास्तविक जागरण शुरू हुआ, ये महात्मा गांधी ने लिखा था। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था। बंगाल विभाजन के दौरान। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था। बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है। 1905 में बंगाल विभाजन से संबंधित है। स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उससे संबंधित है मेरे भाई। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। 7 अगस्त 1905 से। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। 7 अगस्त 1905 से बंग भंग विरोधी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। 7 अगस्त 1905 से। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी में लिखा है 13 जुलाई 1905 को। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार करो, यह सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, संजीवनी में लिखा था 13 अप्रैल 1905 को। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में
अपनाए गए थे। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन जो हुआ था उसी में स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार अपनाया गया था मेरे भाई। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था कि तुम बंगाल विभाजन करोगे, हम स्वदेशी आंदोलन करेंगे, हम भारतीय स्वदेशी आंदोलन करेंगे। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन द्वारा जो बंगाल विभाजन किया था वह स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक कारण था मेरे भाई, तत्कालिक कारण था। चलिए, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? 1905 को। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? 1905 को। 1905 को मेरे भाई। किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरुद्ध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब ने किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब ने किया था। बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। बंगाल विभाजन के दिन राखी दिवस मनाने के लिए आह्वान किया था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में, साहित्य में 1913 में नोबेल मिला था। ये भी महत्वपूर्ण है मेरे भाई। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य में 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला था। और बंगाल विभाजन के दिन राखी दिवस मनाने के लिए प्रेरित किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया था मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्र संग्राम 1971 में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। यह गीत किसने लिखा था? तो यह गीत रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अमार सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश का आज राष्ट्रीय गान है मेरे भाई, राष्ट्रीय गान है। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो 1905 ईस्वी में उस समय कांग्रेस के अधिवेशन में समर्थन किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो गांधी जी के राजनैतिक गुरु हैं, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हैं मेरे भाई, गोपाल कृष्ण गोखले। किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? वंदे मातरम। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन में, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन में प्रथम बार वंदे मातरम को एक नारा के रूप में अपनाया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल का विभाजन लागू हुआ था उसके लिए प्रसिद्ध है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बंगाल का विभाजन लागू हुआ था उसके लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए? बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने कौन कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए थे? तो बाइकॉट का बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ और राष्ट्रीय शिक्षा नेशनल एजुकेशन भी जरूरी, बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में राष्ट्रवादियों का यह सब कार्यक्रम था। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था मेरे भाई। सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। अगला क्वेश्चन, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन
किस आंदोलन से जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार थे H.W. नेविन्सन, किस आंदोलन से जुड़े थे? तो वो भी स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। कौन सा वर्ग 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो कृषक और मुसलमान। कौन सा वर्ग 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा था मेरे भाई? तो कृषक वर्ग और मुसलमान वर्ग। कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? R.N. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर मेरे भाई, रविंद्रनाथ टैगोर। वो स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे, लेकिन पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक भी थे। R.N. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? अरविंद घोष स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे। वह इतिहासकार कौन था जिसके लिए अरविंद घोष ने कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया था? रोमेश चंद्र दत्त जी के लिए कहा था। वह इतिहासकार कौन था जिसके लिए अरविंद घोष ने कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया था? रोमेश चंद्र दत्त जी। रोमेश चंद्र दत्त जी के लिए ये लाइन अरविंद घोष बोले थे। स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले छात्र कौन थे? निभाने वाले कौन थे? बंगाल का छात्र थे। स्वदेशी आंदोलन के एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले में कौन थे? तो छात्र थे, वो बंगाल के छात्र थे मेरे भाई। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। और ये कब तक बना रहा? तो जब सम्राट आया था, जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, तो शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को क्या किया था? निराकृत कर दिया था 1911 में मेरे भाई। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? वर्ष 1911 में। वर्ष 1911 में जो बंटवारा हुआ था उसे क्या किया गया? एकीकृत किया गया, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद कंटिन्यू कर दिया था मेरे भाई। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था वर्ष 1911 में। वर्ष 1911 में यह दोबारा विभाजित हुआ था। बिहार तथा ओडिशा अलग राज्य, असम को नया प्रांत बनाया गया। बिहार और ओडिशा को अलग राज्य बनाया गया, असम को नया प्रांत बनाया गया। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब की गई थी? वही दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 में मेरे भाई। 12 दिसंबर 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन रद्द करने का घोषणा किया था 12 दिसंबर 1911 में मेरे भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लिया जाए मेरे भाई। चलिए थोड़ा सा, और ये सारे मेरे भाई महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही हैं। ये जितने भी हैं सब के सब इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। बंगाल विभाजन थोड़ा सा और कर लिया जाए जो। चलिए, बंगाल विभाजन को निरस्त करने के लिए कौन याद किया जाता है? बंगाल विभाजन को निरस्त करने के लिए कौन याद किया जाता है? तो लॉर्ड हार्डिंग याद किया जाता है मेरे भाई। लॉर्ड हार्डिंग याद किया जाता है बंगाल विभाजन को निरस्त करने के लिए, लॉर्ड हार्डिंग। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में सही तथ्य कौन है? स्वदेशी आंदोलन के संबंध में सही तथ्य कि इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि स्वदेश का चीज जब अपनाएगा तो अपने देश का शिल्पकार, कौशल विशेषज्ञ, इंडस्ट्री वगैरह, फैक्ट्री वगैरह क्या होगा? फिर से पुनर्जीवित होगा मेरे भाई। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में
राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, कुछ विशिष्ट मुसलमान भी स्वदेशी आंदोलन में शामिल हुए थे मेरे भाई। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। स्त्रियां सक्रियता के साथ स्वदेशी आंदोलन में भाग ली थी मेरे भाई। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही इसमें शामिल हुए। स्वदेशी आंदोलन में बंगाल के किसान न ज़्यादा प्रभावित हुए और न ही इसमें शामिल हुए थे मेरे भाई, और न ही इसमें शामिल हुए थे। स्वदेश की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के काल के संदर्भ में सही कथन क्या है मेरे भाई? आंदोलन के काल में सही कथन क्या है? तो 22 साल के मुसलमान किसानों के आंदोलन का नेतृत्व अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। 22 साल के जो मुसलमान किसान आंदोलन कर रहे थे उसके नेतृत्वकर्ता अश्वनी कुमार दत्त थे। 1898 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया था। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया था। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई थी। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई थी, जिसके प्रधानाचार्य थे अरविंद घोष मेरे भाई। ये क्वेश्चन पहली बार आप सुने होंगे कि बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई थी और जिसके प्रिंसिपल अरविंद घोष थे मेरे भाई। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था, रेज्यूविनेट करना था मेरे भाई। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सही कथन क्या है? असैनिक प्रशासन जो 1905 था उसके संदर्भ में सही कथन क्या है? तो पहला कथन है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। और दूसरा कथन है, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। बंगाल से तोड़कर पूर्वी बंगाल और असम एक नया प्रांत बनाया गया था मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? तो बंगाल का विभाजन। बंगाल के विभाजन से भारत के बहुत सारे देशभक्त राष्ट्रभक्त लोग पूरा क्या थे, नाराज हो गए थे और उग्रवाद पनपने लगा था। लॉर्ड कर्जन के टाइम में उग्रवाद पनपने का मुख्य कारण था बंगाल का विभाजन मेरे भाई। बंगाल का विभाजन लोगों में एक अलग ही मैसेज डाल दिया था कि ये धीरे धीरे सभी को क्या करेगा, तोड़ देगा और आपस में लड़वा देगा मेरे भाई। बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को क्या करना, कमजोर करना। राष्ट्रीय एकजुट रहेगा तो कहीं एक जगह हंगामा होगा, सारे लोग आएंगे। इन्होंने क्या किया कर्जन ने कि बंगाल को तोड़ दो, धीरे धीरे और कोई स्टेट को तोड़ दो, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में लोग कमजोर पड़ जाएंगे मेरे भाई। हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना भी बंगाल विभाजन का एक षड्यंत्र था। हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना बंगाल विभाजन का षड्यंत्र था। तथा तीसरा, नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में लाना। नया जो राज्य बनाएंगे वहां हिंदू कम से कम रहे, ये भी टारगेट था बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, कार्लाइल सर्कुलर संबंधित हैं बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से। कार्लाइल सर्कुलर संबंधित है बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से। सर्कुलर एक आजादी नामक पत्र किससे संबंधित है? तो रामनाथ पुरी जी से संबंधित है। 1907 में कनाडा से शुरू किया गया था। सर्कुलर एक आजादी नामक पत्र रामनाथ पुरी जी से संबंधित है। 1907 में कनाडा में शुरू किया गया था।
अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किस समाचार पत्र किससे ने किया था? स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किस समाचार पत्र से किसने किया था, ये होना चाहिए। तो सर्कुलर एक आज़ादी से स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था रामनाथ पुरी कनाडा से, जो आज़ादी का क्या था, परिपत्र था मेरे भाई, आज़ादी का परिपत्र था। चलिए, मुस्लिम लीग का गठन। मुस्लिम लीग का गठन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खां थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खां थे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी? नवाब सलीमुल्लाह खां ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की शुरुआत करी थी। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। आगा खां कौन थे? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे मेरे भाई। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बांग्लादेश के ढाका में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में मेरे भाई मुस्लिम लीग की 1906 में स्थापना हुई थी। 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग हो। मुसलमानों ने 1906 में मिंटो से मिले थे और शिमला में बैठक हुई थी। शिमला में बैठक हुई थी और मांग क्या था कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग हो, मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन वर्ग हो मेरे भाई। ये 1906 में मिंटो में शिमला से मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल का ये मांग था मेरे भाई। शिमला में मिले मुसलमानों से शिष्टमंडल का एक क्या था? भाग था मेरे भाई। चलिए थोड़ा सा 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था कराची में मेरे भाई। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1908 में कहाँ पर हुई थी? अमृतसर में हुई थी। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन 1908 में कहाँ पर हुई थी? अमृतसर में हुई थी। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? लखनऊ में। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? लखनऊ में। मुस्लिम लीग के प्रमुख उद्देश्य क्या थे मेरे भाई? तो ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना। ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, मतलब मुस्लिम लीग का मेन उद्देश्य था कि हम ब्रिटेन के गवर्नमेंट के प्यारे रहें मेरे भाई, और यही क्या करेंगे, हमारा कार्यभार करेंगे। लेकिन बंटवारा हुआ जिससे देश को बहुत ज़्यादा हानि भी हुआ था मेरे भाई। लेकिन चलिए खैर बट भी गया तो वो भी ठीक है। ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। दूसरा जो उद्देश्य था, लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ाने से रोकना। और तीसरा था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार। मेन यही था मेरे भाई। मुसलमान हिंदू कुछ नहीं होता। ये नेता लोग क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए कभी ये लागू कर देना, कभी ये बंद कर देना, इस चीज़ को हटा देना, इसको घटा देना, ये सब क्या है, राजनीतिक फायदा के उद्देश्य से। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, ये मोहम्मद जिन्ना को कभी पसंद नहीं था, और भारत और जवाहरलाल नेहरू जी को ये पसंद नहीं था कि मोहम्मद अली जिन्ना भारत का प्रधानमंत्री बने। यही कारण क्या हुआ, बंटवारा हुआ था। मेन यही कारण था मेरे भाई। और हिंदू मुस्लिम ये थोड़ा क्या किए, आग को भड़का दिए थे। ये सबसे ज़्यादा क्या जिन्ना लोग भड़काए थे मेरे भाई। कुछ हिंदू भी था, कुछ मुस्लिम भी था। ये दोनों के मिलीजुली के कारण ही हुआ था। किसकी प्रेरणा से ढाका नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थन आंदोलन का नेतृत्व किया था? लॉर्ड कर्जन ने। किसकी प्रेरणा से? तो लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने
बंगाल विभाजन समर्थन का क्या किया था, नेतृत्व किया था मेरे भाई, समर्थन भी किया था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में सही तथ्य क्या है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में सही तथ्य क्या है मेरे भाई, तो सही तथ्य है पहला, हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। दूसरा कथन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन नहीं बने, इसका विरोध सर सैयद अहमद खान ने कहा था और किया था। 1906 ईस्वी में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल समर्थन किया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने 1906 में बंगाल विभाजन हो इसका भी समर्थन किया, अलग निर्वाचन समूह बने इसका भी समर्थन किया था मेरे भाई। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से एक थे। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में, जो आज कहाँ है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से एक था मेरे भाई। वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना, एक ब्रांच की स्थापना 1908 में लंदन में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? W हंटर ने। सोचिए, मुसलमान के कंधों पर रख कर ब्रिटिशों ने क्या किया? ये बंदूकें छोड़ी थी, क्योंकि लिखा है, W हंटर ने लिखा है कि मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। सोचिए, ज्यादा दिन तक चलेंगे हम। इसलिए इन्होंने हिंदू और मुसलमान को फोड़ा था, बंटवारा किया था। ये ना कोई हिंदू की देन थी, ये ना कोई मुस्लिमों की देन थी, ये तो ब्रिटिशों की देन थी मेरे भाई। ये ब्रिटिशर्स की देन थी, जिसने हिंदू मुसलमान करके देश को टुकड़ा टुकड़ा किया था। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? वर्ष 1913 में। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? वर्ष 1913 में। 1906 से 1920 ईस्वी के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या थी? राष्ट्रवाद एवं धर्मनिरपेक्ष की। 1906 से 1920 ईस्वी के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या थी? राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष थी मेरे भाई। किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? आगा खान ने किया था। किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन का अध्यक्षता किया था? आगा खान ने किया था। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 28 मार्च 1929 को। मुस्लिम लीग के 28 मार्च 1929 का जो अधिवेशन हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था कि हमारे ये 14 मांगे पूरी करो मेरे भाई, और हमारा ये प्रस्ताव भी है। वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। 1930 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में भाषण किसने दिया था? तो सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था।
जिसने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिसने लिखा था मेरे भाई। लेकिन ये ब्रिटिशर्सों ने हिंदू मुस्लिम करके ऐसे देशभक्तों को क्या कर दिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बंटवारा करा दिया था मेरे भाई। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। पीरपुर रिपोर्ट हुआ था 1938 में, सैयद मोहम्मद मेहदी ने किया था। पीरपुर रिपोर्ट 1938 में हुआ था, मुस्लिमों का ये शिकायत है, सैयद मोहम्मद मेहदी ने किया था। शरीफ रिपोर्ट 1939 में हुआ था, एस.एम. शरीफ ने किया था। शरीफ रिपोर्ट 1939 में एस.एम. शरीफ ने किया था। और मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, मतलब मुस्लिम सफर कर रहा है कांग्रेस रूल के अंदर। 1940 में मौलवी फजलुल हक का ये रिपोर्ट था कि मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, 1940 में मौलवी फजलुल हक ने कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही कथन क्या है मेरे भाई? मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही तथ्य क्या है? तो सही तथ्य है कि वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, द्वि राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर में वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता भी करी थी। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के अधिवेशन में, वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्षता भी करी थी। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। देख लेते हैं थोड़ा आगे और क्या है, तो इसे पूरा ही कर देंगे मेरे भाई। नहीं, चलिए इतना ही तक था, आगे पढ़ाएंगे साम्यवादी आंदोलन। तो लेक्चर कैसा लगा ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर बताइएगा मेरे भाई कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए, तो आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद मेरे भाई। आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद मेरे भाई।